जय श्री कृष्ण। कलकत्ता से किशन रागानी एस्ट्रो के पीआर आप लोगों के सम्मुख प्रस्तुत हूँ। दिवाली की आपको लाखों बधाइयाँ। जीवन आपका सुखमय हो, आपकी संतानें, आपका परिवार सुख सागर में जिए, यही मेरी कामना है। विष्णु भगवान से यही प्रार्थना है। आज मैं आपको आपकी कुंडली खोलो, उसमें देखो राहु किस गिनती में है। भाई अंदर नहीं होता 1 2 3 4 12 गिनतियाँ होती हैं। तो आप देखो आपका राहु किस गिनती में है, उससे मैं आपको बताता हूँ। आज जो मैंने पेज खोला है कि आपने पूर्व जन्म में क्या किया था जिसका आप अब भुगत रहे हो या अब प्राप्त कर रहे हो। राहु खाली सजा नहीं देता है, राहु आसमान की ऊंचाइयां भी देता है। ये तो रंग है इसका। ये बहुत बड़ा वैताल है जिसने देवताओं को भी घुमा दिया। आखिर में विष्णु भगवान ने इनका पूरा इंतजाम कर दिया। तो ये क्या है, आपको आपके पूर्व जन्म के कर्म निपटाने के लिए आता है आपकी कुंडली में। अब आपको मैं बताऊं, आप अपने आज ये मैं जो पेज पढ़ूंगा ना, तो आप अपने घर की सब कुंडलियां खोल के बैठ जाओगे। भाई एक गिनती में किसका है, उसका क्या भविष्य है। थोड़ा आराम से सुनो, मैं आपको बता रहा हूँ एंड यू विल फील दैट। बिल्कुल भाई, पूर्व जन्म की छाया, प्राश्चित की माया या बहुत धन कमाया, वो आपको मालूम पड़ेगा क्या किया, क्या हो रहा है, क्या करके और क्या हो रहा है और कहाँ जाओगे। ये बहुत अच्छा रोचक पेज है। राहु एक गिनती में इस व्यक्ति के जीवन में पारिवारिक समस्याएं होंगी। परिवार में अनंत समस्याएं, बहुत परेशान होगा ये बंदा। पहले राहु वाले की आंखों में ही हम देख लेते हैं कि बस चिड़चिड़ा, अभद्र भी हो जाता है। और जब बुरा बोले तो आप फिर जिंदगी भर से बात करना नहीं चाहोगे, माना ये अपनी पूरी प्रकट हो जाते हैं। इसका इशारा क्या है कि इस आदमी ने, जिसके पहले घर में है, इसने अपने परिवार के जीवन की कीमत पूर्व जन्म में सही नहीं समझी थी। इसने क्या, परिवार वालों को ऐसे ही ले लिया था। चलो, फिर पिछले जन्म में परिवार की सोच ही नहीं थी। अब इस जन्म में आके सब इसका अकाउंट क्लियर कर रहे हैं, हर जगह से ये खाएगा। वो दुनिया के रखवाले, ऐसा भाव। दूसरे घर में राहु भयग्रस्त, इस जन्म में भयग्रस्त। क्यों? कि उसने पूर्व जन्म में अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया था। यू आर अ पावरफुल पर्सन, पिछले जन्म में थे, लेकिन आपने बहुत को कर्म किए, उनका नाजायज़ फ़ायदा उठाया था। आपने फेयर गेम नहीं खेली थी दुनिया के साथ पिछले जन्म में। इसलिए कर्मों का पूर्व जन्म का असर है। आप इस जन्म में डरे डरे लगोगे। भाई ऐसे लगेगा कि भाई ऐसे आदमी पे प्रेतों की भी हमले होते हैं, मैं बताऊँ आपको। अब राहु तीसरे घर में, 3 न्यूमेरिकल में, जातक इस जन्म में दुस्साहसी, साहसी लेकिन भीषण दुर्घटना का शिकार होते हैं। ये लाख प्रयास करे इस जन्म में, इसको परिवार का सुख नहीं मिलेगा इस जन्म में। क्योंकि पिछले जन्म में इस इंसान ने दूसरों को बहुत दुख दिए थे, बेइंतहा दुख दिए थे इस इंसान ने। तो इस जन्म में आपका सही नहीं है। राहु 4 भाव, यह व्यक्ति, ये सबसे खराब भाव मैं मानता हूँ। 4 भाव में ये व्यक्ति परिवार से, माता पिता, सबसे, समाज से निंदित होकर आके दूर देश विदेश में भटकता है। चौथा राहु सबसे क्रूर होता है, असामाजिक, अपरिवारिक। क्या इन्होंने भी जुल्म किया था क्या?
इन्होंने किसी को भी दुख सुख दिया ही नहीं था पिछले जन्म में, खुद के ऐशो इशरत पे चले थे, मैं मेरा और मैं। भाई दो साहब, राहु तो आता ही अकाउंट क्लियरिंग के लिए। फिफ्थ हाउस, चौथे घर में जिसका राहु होता है उनको संतान नहीं होती है तो बड़ी मुश्किल से होती है, अगर होती भी है तो बहुत पीड़ा, माना ऑपरेशन से गर्भ में ऐसे होके होती है, जातक बहुत परेशान होता है। इसका ये बताते हैं कि पूर्व जन्म में इस इंसान ने अपने माता पिता को बहुत परेशान किया था, उनकी अपमान किए थे, उनकी पीड़ाएं दी थी, और वो इस जन्म में उसका भुगतान करने आया है। माना आपने अपने माँ बाप को बहुत परेशान किया था। फिफ्थ हाउस वालों, ये ध्यान रखना। छठे भाव का राहु, ये आपको इस जन्म में बहुत ही बड़ा ठेकेदार, माना जबरदस्त में आदमी, पावरफुल, गाड़ियों की कतारें, कमांडो, जैसे सलमान खान समझ लो या कोई बाहुबली समझ लो, ऐसा होगा। व्यक्ति बहुत संपन्न, क्यों पूर्व जन्म में काफी धन दान, दूसरों की सहायता किए हुए, इसके पास अकूत धन होता है। छठे राहु के पास अकूत धन का मालिक, लेकिन कमाइयाँ वही होती हैं, अंडरग्राउंड पेमेंट्स, कैसीनो, बार्स, पेट्रोल, खनिज, अपहरण, ऐसी चीज़ें सब उसी से ही होती हैं। या छठे का फिर बारे में असर दूसरा होता है। सात भाव में, सात गिनती में राहु, व्यक्ति जीवन की उतार चढ़ाव बहुत देखता है, पैसे, प्रॉपर्टी, परिवार को लेकर बहुत ही ज़्यादा परेशान होता है। माना वो मैं हूँ परेशान, बिल्कुल दिखेगा, उसकी शक्ल भी देखेगा, भाई चेहरे पे आ जाता है राहु कि बहुत परेशान इंसान में, खुद रास्ते में जाएगा, अपने आप से बात करता हुआ जाता हुआ दिखेगा आपको। पूर्व जन्म में इन्होंने धन की कदर नहीं की थी। इनका इस जीवन में पूरा जीवन धन के उतार चढ़ाव और परिवार में, दाम्पत्य में खराबियां, साझेदारों से धोखे, सब में परेशान होगा। माना दुनियावी सब चीजें इसको आड़ेंगी। इट्स नॉट अ गुड हाउस। आठवें भाव में जो व्यक्ति आया है वो इस जन्म में विशेष उद्देश्य लेकर जन्म लेता है। पूर्व जन्म में जो भी उसने काम अधूरे किए हैं उसको वह पूरा करने आया है। काम पूरा होते ही उसकी अचानक मृत्यु होगी और उसका जो अधूरा काम है ना वो पूरा हो चुका होगा। मीन्स एट्थ हाउस पाताल बोलते हैं। इसमें राहु एक उद्देश्य लेके आता है पिछले जन्म का। मैं बताऊं, महाभारत में जो 7 आदमी थे जिन्होंने अभिमन्यु को मारा था, उन सब का 8वें में राहु था। वो उद्देश्य लेके आए थे, इसको मारना है और जाना है। हो गया। 9 भाव, 9th हाउस में इस इंसान का इस जीवन में धर्म भ्रष्ट होता है। पथ भ्रष्ट मुनि, धर्म भ्रष्ट, और इनका भाग्य साथ नहीं देगा। ऐसे लोग पूरे जन्म में धर्म का पालन नहीं करते थे और इन्होंने समाज में समस्याएं पैदा की थी। समझिए भाई, थे अच्छी जगह पर, लेकिन इन्होंने समाज को समस्या ही दी थी, कुछ अच्छा ही नहीं किया माना इन्होंने। 10वां भाव, 10वें भाव में ये कहता है कि इस इंसान ने मृत्यु के समय, पूर्व जन्म में जब मृत्यु हुई थी ना आपकी, 10th हाउस, हमारे मोदी साहब का भी है, ईश्वर को अपनी पद और प्रतिष्ठा की कामना की थी। हे ईश्वर, मुझे पद प्रतिष्ठा दो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। आई वॉन्ट ओनली पावर एंड रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड एंड हाइएस्ट लेवल्स ऑफ सोसाइटी, ये मांगा था 10 भाव ने। वह इस जन्म में सब पदोन्नति हो जाती है, ऊंचाइयों पर पहुंचता है,
परंतु क्योंकि इसने सिर्फ धन मांगा था, मान सम्मान ऊंचाई मांगी थी, परंतु इसको इस जन्म में पारिवारिक सुख नहीं होता। माँ लग रहा है कि भाई बिछड़े हुए गुमनामी में होंगे, खाली मैं, परिवार गुमशुदा, वो स्क्रीन पे ही नहीं दिखेगा आपको। अधिकांश ये लोग हैं ना जो 10वें भाव वाले, शादी करते ही नहीं है, और कर लेंगे तो इनको शादी में अड़चन, या पत्नी बीमार, या पत्नी से विवाद, या पत्नी से झगड़ा, या ससुराल से दूर, या पत्नी की मृत्यु, विडो तक हो जाएगा। माना इसको संसार के परिवार के सुख नहीं मिलेंगे, पद प्रतिष्ठा नाम सम्मान वो सब मिलेगा, घर पे कुछ नहीं। भाई कहते हैं बड़े बड़े गाड़ियां बंगले, बड़े परिवार का पता नहीं, वो होता है। सिर्फ पद प्रतिष्ठा ही मिलती है इनको, क्योंकि इन्होंने कामना ही ये की थी, फैमिली का सुख मांगा ही नहीं था, इन्होंने तो खाली इज्जत मांगी थी, और इज्जत मिल रही है। ये है 10th हाउस। इसको वैसे मैं पावरफुल मानता हूँ। इसमें जो आदमी पैदा होता है ना, उसके दुश्मन है ना, उससे पनाह मांगते हैं और विजेता होके आता है। क्यों? भौतिकता मांग के है, और ये कलयुग तो है ही भौतिक। यहाँ तो इसकी चलेगी, जैसे सिक्का फेंकेगा वैसे ही जवाब आएगा, बस हो जाएगा। ये पावरफुल राहु होता है 10th। माना शत्रु पनाह मांगना शुरू कर देंगे बंदे से। 11 भाव 11th हाउस, राहु 11वें में, ये आपको वैरागी की तरफ ले जाएगा, सन्यास की तरफ ले जाएगा। सन्यासी इस जन्म में होते हैं क्योंकि उन्होंने कामना की थी। भाई आप जो 11वें भाव में राहु वाले हैं ना, उन्होंने ईश्वर से मौत के समय पिछले जन्म में एक कामना की थी कि मुझे आप जाने दो, मैं दुनिया का भार उठाऊंगा, सबको शांति समृद्धि और संताप में खुशी दे के आऊँगा, और मुझे दुनिया भर के कष्ट उठाऊंगा, भला करूँगा, ये कामना की थी। तो आपको इस जन्म में बेइंतहा धन के मालिक होंगे। माना आपके पास 10 फैक्ट्रियाँ 5 फैक्ट्रियाँ, मैंने देखा है, मेरे कई जातक हैं 11 भाव वाले, उनके पास धन की कमी नहीं है, बेइंतहा धन होता है, लेकिन वो मन के सन्यासी होते हैं। दे विल मेक थिंग्स कंफर्टेबल टू अदर्स, संसार की सोसाइटी की रक्षा करते हैं, और अपनी कमाई धन पूरा दे के सन्यास में निकल जाते हैं। बिल्कुल, जो चीज़ है वो होती है। 12 भाव 12th हाउस, ये तो खर्चे का ही मानते हैं हम, 12 12th। तो इस व्यक्ति में दुर्गुण आ जाते हैं, ये कुमार्ग भी चलता है, गलत आदतें, गलत रास्तों पर चलेगा। ये इस जन्म का समझ लो डाउन है भाई, जैसे देश छोड़ के भाग जाए, कुछ भी कर जाए, देश विदेश परदेश रातों रात निकल जाए, 12वां राहु। और अंधाधुंध कमाइयाँ, बेहद कमाइयाँ, और बेइंतहा गलत रास्तों से कमाइयाँ, बिल्कुल बेधड़क अगला चलेगा। और इसने पिछले जन्म में यही किया था, और इस जन्म में भी यही करेगा। और इस राहु को मोस्टली हम है ना आखिर में सलाखों में देखते हैं। ये मेरा तजुर्बा है। इनको बचाने में बड़ी मुश्किल लगती है, जेल योग लग गया, 12वें में राहु आ गया ना, तो वो पीछे पड़ जाते हैं। आज कभी कभी तो शरीफ भी फंस जाते हैं जिन्होंने नहीं किया है। ये 12वां राहु बहुत भ्रमित करता है, बिल्कुल विक्रम बेताल वाला। वही जैसे विक्रमादित्य के सर पे बैठ जाता था ना बेताल, हम बचपन में देखते थे, बिल्कुल वही होके खड़ा हो जाता है। आशा है आप सबको आज का संज्ञान मेरा पसंद आया होगा। अब आपको मालूम पड़ेगा कि भाई मैं क्या करके आया हूँ। देखो भाई, मिलता है कर्मों का फल, आज नहीं तो निश्चित कल। ये आप पढ़ के
और जो मैंने आप जो गलतियां करके आए हो उनको सुधारना शुरू कर दो। दिस इज द वे आउट। कर्म सुधारो, अगला जन्म बढ़िया, क्योंकि इसके साथ साथ मोक्ष भी चल रहा है सेम एक्सिस पे, 180 एक्सिस पे। आप अपने, हम सुधरेंगे जब जग सुधरेगा। आप सुधर जाओ तो केतु आपको ले जाएगा पुष्पक विमान में, सीधे ब्रह्मा जी के दर्शन कराएगा। फिर कीट पशु योनि दन इनमें आना ही नहीं पड़ेगा। ज़्यादा से ज़्यादा आगे तो मनुष्यों के कोई बहुत बड़ी आत्माओं के उतरोगे, वो भी अगर ईश्वर का कोई प्रयोजन हुआ तो। आशा है आपको पूर्व जन्म की ये गाथा समझ में आई होगी। दाता आपको सुखी रखे। आप है ना, मेरा नंबर याद कर लो, 6282697649। You can call me and consult me anytime. God bless you. Love you all.